राम 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 नारायण नारायण। एक बार एक प्रज्ञा चक्षु नेत्रहीन संत हाथ में लाठी पकड़े हुए यमुना के किनारे किनारे चले जा रहे थे। नदी में बाढ़ आई हुई थी। उससे एक जगह यमुना का किनारा पानी में गिर पड़ा तो बाबा जी भी पानी में गिर पड़े। हाथ से लाठी छूट गई थी। दिखता तो था ही नहीं। अब तैरें तो किधर तैरें। भगवान की शरणागति की बात याद आते ही प्रयास रहित होकर शरीर को ढीला छोड़ दिया तो उनको ऐसा लगा कि किसी ने हाथ पकड़कर किनारे पर डाल दिया। वहाँ दूसरी कोई लाठी हाथ में आ गई और उसके सहारे वे चल पड़े। तात्पर्य यह है कि जो भगवान के शरण होकर भगवान पर निर्भर रहता है उसको अपने लिए करना कुछ नहीं रहता। भगवान के विधान से जो हो जाए उसी में वह प्रसन्न रहता है। बहुत सी भेड़ बकरियां जंगल में चरने गईं। उनमें से एक बकरी चरते चरते एक लता में उलझ गई। उसको उस लता में से निकलने में बहुत देर लगी। तब तक अन्य सब भेड़ बकरियां अपने घर पहुंच गईं। अंधेरा भी हो रहा था। वह बकरी घूमते घूमते एक सरोवर के किनारे पहुंची। वहां किनारे की गीली जमीन पर सिंह का एक चरण चिन्ह अंकित था। वह उस चरण चिन्ह के शरण होकर उसके पास बैठ गई। रात में जंगली सियार, भेड़िया, बाघ आदि प्राणी बकरी को खाने के लिए पास में आए तो उस बकरी ने बता दिया कि पहले देख लेना कि मैं किसके शरण में हूँ, तब मुझे खाना। वे चिन्ह को देखकर कहने लगे, अरे यह तो सिंह के चरण चिन्ह के शरण है, जल्दी भागो यहाँ से, सिंह आ जाएगा तो हमको मार डालेगा। इस प्रकार सभी प्राणी भयभीत होकर भाग गए। अंत में जिसका चरण चिन्ह था वह सिंह स्वयं आया और बकरी से बोला, तू जंगल में अकेली कैसे बैठी है। बकरी ने कहा, यह चरण चिन्ह देख लेना फिर बात करना। जिसका यह चरण चिन्ह है उसी के मैं शरण हुए बैठी हूँ। सिंह ने देखा कि ओह, यह तो मेरा ही चरण चिन्ह है, यह बकरी तो मेरे ही शरण हुई। सिंह ने बकरी को आश्वासन दिया कि अब तुम डरो मत, निर्भय होकर रहो। रात में जब जल पीने के लिए हाथी आया तो सिंह ने हाथी से कहा, तू इस बकरी को अपनी पीठ पर चढ़ा ले, इसको जंगल में चरा कर लाया कर और हरदम अपनी पीठ पर ही रखा कर, नहीं तो तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ, मार डालूंगा। सिंह की बात सुनकर हाथी थर थर कांपने लगा। उसने अपनी सूंड से झट बकरी को पीठ पर चढ़ा लिया। अब वह बकरी निर्भय होकर हाथी की पीठ पर बैठे बैठे ही वृक्षों की ऊपर की कोंपलें खाया करती और मस्त रहती। खोज पकड़ सैंठे रहो, धनी मिलेंगे आय, अजया गज मस्तक चढ़े, निर्भय कोंपल खाए। ऐसे ही जब मनुष्य भगवान के शरण हो जाता है, उनके चरणों का सहारा ले लेता है, तब वह संपूर्ण प्राणियों से, विघ्न बाधाओं से निर्भय हो जाता है। उसको कोई भी भयभीत नहीं कर सकता, उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो जाको शरणों गहे, ताकहाँ ताकी लाज, उलटे जल मछली चले, बह्यो जात गजराज। भगवान के साथ काम, भय, द्वेष, क्रोध, स्नेह आदि से भी संबंध क्यों न जोड़ा जाए, वह भी जीव का कल्याण करने वाला ही होता है। कामात्, द्वेषात्, भयात्, स्नेहात् यथा भक्त्येश्वरे मनः, आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः। गोप्यः कामात्, भयात् कंसो, द्वेषात् चैद्यादयो नृपः, संबंधात् वृष्णयः, स्नेहाद् यूयम् भक्त्या वयम विभो। एक नहीं, अनेक मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से
अपने मन को भगवान में लगाकर तथा अपने सारे पाप धोकर वैसे ही भगवान को प्राप्त हुए हैं जैसे भक्त भक्ति से। जैसे गोपियों ने काम से, कंस ने भय से, शिशुपाल, दंतवक्त्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोगों ने यानी युधिष्ठिर आदि ने स्नेह से और हम लोगों ने यानी नारद आदि ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। सत्संगेन ही दैतेया यातु धाना मृगः खगः गंधर्वाप्सरसो नागः सिद्धाश्चारण गुह्यकाः विद्याधरा मनुष्येषु वैश्यः शूद्रः स्त्रियोऽन्त्यजः रजस्तमः प्रकृतयस्तस्मिन् युगे नघ बहवो मत्पदं प्राप्ताः स्वाष्ट्रकाया धवादयः वृषपर्वा बलिर्बाणो मयश्चाथ विभीषणः सुग्रीवो हनुमान् वृक्षो गजो गृध्रो वणिक्पथः व्याधः कुब्जा व्रजे गोप्यो यज्ञपत्न्यस्तथा परे ते नाधीत श्रुतिगणा नोपासीत महत्तमाः अव्रता तप्त तपसः सत्संगान मामुपागताः। भगवान कहते हैं, निष्पाप उद्धव जी, यह एक युग की नहीं सभी युगों की एक सी बात है। सत्संग अर्थात मेरे संबंध द्वारा ही दैत्य, राक्षस, पशु, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक और विद्याधरों को मेरी प्राप्ति हुई है। मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, स्त्री और अंत्यज आदि रजोगुणी, तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है। वृत्रासुर, प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मयदानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, व्रज की गोपियां, यज्ञ पत्नियां और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर सके हैं। उन लोगों ने न तो वेदों का स्वाध्याय किया था और न विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना ही की थी। इसी प्रकार उन्होंने कृष्ण, चांद्रायण आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी। बस केवल सत्संग मेरे संबंध के प्रभाव से ही वे मुझे प्राप्त हो गए। तात्पर्य यह हुआ कि काम, भय, द्वेष आदि किसी तरह से भी जिनका भगवान के साथ संबंध जुड़ गया उनका तो उद्धार हो ही गया, पर जिन्होंने किसी तरह से भी भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ा, उदासीन ही रहे, वे भगवत प्राप्ति से वंचित रह गए। भगवान के अनन्य भक्तों के लिए नारद जी ने कहा है, नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेदः। उन भक्तों में जाति, विद्या, रूप, कुल, धन, क्रिया आदि का भेद नहीं है। तात्पर्य यह है कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर को लेकर सांसारिक जितने भी जाति, विद्या आदि भेद हो सकते हैं, वे सब उन पर लागू नहीं होते जो सर्वथा भगवान के अर्पित हो गए हैं। पुंस्त्वे स्त्रीत्वे विशेषो वा जातिनामाश्रमादयः न कारणम मद भजने भक्तिरेव ही कारणम। मेरे भजन में पुरुष स्त्री का भेद अथवा जाति, नाम और आश्रम कारण नहीं है, प्रत्युत मेरी भक्ति ही एकमात्र कारण है। किम जन्मना सकल वर्ण जनोत्तमेन किम विद्यया सकल शास्त्र विचारवत्या यस्यास्ति चेतसि सदा परमेश भक्तिः कोन्यस्ततस्त्रिभुवने पुरुषोस्ति धन्यः। संपूर्ण वर्णों में उत्तम वर्ण में यानी ब्राह्मण कुल में जन्म होने से क्या हुआ? संपूर्ण शास्त्रों के गहरे अध्ययन से क्या हुआ? अर्थात कुछ नहीं हुआ। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान है, इस त्रिलोकी में उसके समान दूसरा कौन मनुष्य धन्य हो सकता है? व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते
रुग्रस्य किम पौरुषम कुब्जायाः किमु नाम रूपमधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधवः। व्याध का कौन सा श्रेष्ठ आचरण था, ध्रुव की कौन सी बड़ी उम्र थी, गजेंद्र के पास कौन सी विद्या थी, विदुर की कौन सी ऊंची जाति थी, यदुपति उग्रसेन का कौन सा पराक्रम था, कुब्जा का कौन सा सुंदर रूप था, सुदामा के पास कौन सा धन था, फिर भी उन लोगों को भगवान की प्राप्ति हो गई, कारण कि भगवान को केवल भक्ति ही प्यारी है। वे केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, आचरण विद्या आदि गुणों से नहीं, कारण कि वे अच्युत भगवान के ही हैं, यतस्तदीयाः, संसार के नहीं। अच्युत भगवान के होने से वे अच्युत गोत्र के ही कहलाते हैं। पितृ गोत्री यथा कन्या स्वामी गोत्रेण गोत्रिका, श्री राम भक्ति मात्रेण अच्युत गोत्रेण गोत्रकः।